फिर एक नई कहानी के साथ। एक गांव में सुधा नाम की एक लड़की रहती थी। उसका विवाह एक संपन्न परिवार में कर दिया गया। सुधा बचपन से ही अपने सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने की सोचती थी, लेकिन विवाह के बाद उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। उसके ससुराल में उसे एक अच्छी बहू बनने की उम्मीदें थी, जो हमेशा चुप रहे, हर काम बिना शिकायत करे और ससुराल वालों की हर बात माने। सुधा का पति एक सीधा साधा आदमी था, लेकिन घर के बड़े बुजुर्गों के दबाव में वह भी सुधा को कभी सही से समझ नहीं पाया। सास ने उसे शुरू से ही एक लाचार और कमज़ोर स्त्री के रूप में देखना चाहा। हर दिन उसे तानों और बेजा कामों का सामना करना पड़ता था। उसकी मेहनत और समर्पण की कभी सराहना नहीं की जाती थी, बल्कि उसे और दबाया जाता था। एक दिन सुधा ने सास से कहा, माँ जी, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। अगर आप इजाज़त दे दें तो मैं आगे की पढ़ाई कर लूँ। सास ने तीखे स्वर में जवाब दिया, पढ़ाई करके क्या करेगी? घर संभालो, यही तुम्हारा काम है। हम जैसे लोग पढ़ लिख कर क्या करेंगे? बहुएं पढ़ाई नहीं करती। घर और बच्चे संभालना ही उनका धर्म है। सुधा की स्थिति दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। वह चाहकर भी अपने मन की बात किसी से नहीं कर पाती थी। समाज और परिवार की बंदिशों ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से थका दिया था। हर रोज़ उसे लगता था कि वह अपने सपनों और इच्छाओं से बहुत दूर जा चुकी है। लेकिन एक दिन सुधा ने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना। उसने खुद से सवाल किया, कब तक मैं अपने हक और इच्छाओं को दबाती रहूँगी? क्या एक स्त्री का जीवन सिर्फ दूसरों की सेवा करने के लिए होता है? इस सवाल ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने तय किया कि वह अब अपने लिए खड़ी होगी। धीरे धीरे उसने अपने पति से बातें की, उन्हें समझाया कि वह भी एक इंसान है जिसके अपने सपने और इच्छाएं हैं। शुरुआत में पति को समझने में समय लगा, लेकिन सुधा, दृढ़ता और आत्मसम्मान ने उसे भी सोचने पर मजबूर कर दिया। पति ने उसे समर्थन देना शुरू किया और धीरे धीरे पूरे परिवार में सुधा की स्थिति बेहतर होने लगी। उसने अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई और धीरे धीरे समाज में भी उसे पहचान मिली। थैंक यू सो मच।